वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में तीनों सेट दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर्स भी सारे दिखाऊंगा जो पैसेज वगैरह के हैं। ठीक है, तो सेट 1 पहले दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद सेट 2, फिर सेट 3। ठीक है, तो देखिए सेट 1 है, ये कोड देख रहे हैं आप। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से पेपर लिया गया था 2026 में। तो यहाँ पर ये पैसेज आई थी। ठीक है, तो देखो जो सेट 1 है, ये सेट 2 है, सेट 3 पैसेज में सेम थी। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर आप देखो ये पैसेज है। अब इसके आंसर्स हैं, पहले पैसेज देख लो। ठीक है, ये सेट 2 है। ठीक है, ये पैसेज देख लो, अब तीनों में सेम आई है। ठीक है, तो अब इस पैसेज के आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 पैसेज तीनों में सेम है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब तीनों के जो आंसर है, ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 ध्यान से देख लेना। तो इसका आंसर जो है ये है। ठीक है, यहाँ पर जो इन्हें बोला था ना, हैज सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड डाइवर्स, ये कहने का मतलब क्या था? मतलब ये जो पैनकेक है ये काफी लंबे समय से जो है ना इसे यूज किया जा रहा, खाया जा रहा। तो यहाँ पर ये इसको बताना था। अगर बच्चे ने इसको लिखा है तो इसे मार्क्स मिलने चाहिए, और अगर अपने बना के लिखा है उसके रिगार्डिंग तो सही होगा। वैसे भी सही है अगर लिखा है तो, क्योंकि बात तो उसी में कही हुई है। ठीक है, तो आप देख लो तीनों में एक ही जैसा है। ठीक है, तो ये सेट 2 में देख लो वही क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो जो जो सेम है वो एक साथ दिखा रहा हूँ, जो अलग है वो मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा और क्लियर करूंगा कि भाई कौन सा सेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा आप देख रहे हो, इसका भी है। तीसरे में यहाँ पर अमेरिकन के रिगार्डिंग पूछा था, लाइट क्यों है, यहाँ लिखा था साहब बेकिंग पाउडर डालते हैं, और कब से पॉपुलैरिटी में, तो ये लिखा है यहाँ पर 18th सेंचुरी में। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू है, यहाँ पर इसका ए है। ठीक है, और 6 क्वेश्चन में ए है, 7 में इसका आंसर जो है पैराग्राफ 6 से बताना था। तो पैराग्राफ 6 में बच्चे ने अगर इसमें से लिखा है तो भी इसे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमें बताना था, सपोर्ट करना है कि पूरे यहाँ पर ना टाइमलेस रिमाइंडर के रिगार्डिंग बताना था, क्योंकि पूरे पीपल वर्ड के पीपल को कैसे ये कनेक्ट करता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी फॉर्म भी तो अलग अलग लोग खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो भी अगर बताओगे तो भी इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अलग अलग फॉर्म में लोग इसे यूज कर रहे हैं, है ना? तो और शेयर भी कर रहे हैं, तो ये। उसके बाद यहाँ पर ये जो है, इसका मतलब यहाँ पर बैस इसका ए है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। आप तीनों पैसेज में देख लो, जो है देखो पहले पैसेज नंबर 1 थी, है ना? तो 1 में भी सेम आया पैसेज। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में भी पैसेज सेम है। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर सेकंड पैसेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड में भी पहली पैसेज तो सेम थी, मैंने इसमें दिखा दिया। अब देखो सेकंड पैसेज भी तीनों में सेम आई है। सबसे पहले हम 1 की दिखाते हैं। देखो ये 1 है, 1 की पैसेज देखो वही चीज है। तो मतलब बहुत कम चीजें अलग आई है। क्या अलग आई है वो भी आप देखोगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह अलग है, और क्या अलग है ये देखोगे। तो ये पैसेज देख लो। अब इसके आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये पैसेज है। अब इसके आंसर देखो फटाफट। देखो यहाँ पर इसमें पहले यहाँ पर बोला गया कि एक्टिव इंटरनेट यूजर का मतलब क्या, पीपल हु यूज इंटरनेट एक्टिवली। फिर यहाँ पर इसका है बी, इसका है रिलेटिवली, इसका है बी, इसका है ये वाला आंसर। ठीक है, छठे का है इम्पीड्स। और अलग अलग वाली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने समझा भी रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये सातवें का आंसर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये आप देखोगे मैंने लिख भी दिया नंबर, ये सारा मिल रहा था इसमें। आठवें का आंसर देख रहे हो, 9वें का आंसर इसमें है। ठीक है, ठीक है, टारगेट अवेयरनेस मतलब ये कह रहा है कि गैप को कैसे हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो गैप को कम करने के लिए यहाँ पर बता रखे थे बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद ये 9th है, तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पर आराम से देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा पैसेज। अब ग्रामर है। देखो ग्रामर भी तीनों सेट में जो है ना सेम ही आई है इस बार। तो सेट नंबर जैसे 1 है, तो 1 की देखो ग्रामर कौन कौन सी है, देखो सारी इस बार सेम है। पहले मैं दिखा रहा था तीनों सेट की, ये देखो। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं। उसके बाद
ये सेट नंबर 2 है, और सेट नंबर ये 3। अब इसमें सारा आंसर बताऊंगा, ठीक है। सेट नंबर, क्योंकि ग्रामर सेम है तो इसमें इस बार ऊपर नीचे भी नहीं दिया गया। पहले का सी, सेकंड वाले का यहाँ पे आइडेंटिफाइंग का आइडेंटिफाई, थर्ड वाले में यहाँ पे वुड लगा दिया इन्होंने, ठीक है। वुड यू लाइक टू, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वुड हैव लाइक कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ इफ लग जाएगा, वुड हैव लाइक हो जाएगा, टू कम फॉर हर, इस तरीके से पूरा टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। इसमें आर आ जाएगा, इसमें इफ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। यू का शी कर देंगे अगर लड़की है तो, क्योंकि मदर है, ठीक है। तो शी कुड टीच हिम टू स्विम। फिर यहाँ देखो 6th है, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। यहाँ पर इसके है मैंडेटरी, यहाँ पे 8th में यहाँ पे दिस प्लूरल के रेफरेंस में, और 9th में भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो डिड। पर यहाँ पे देखो ये यू है ना, यू पैसेंजर, अगर लड़का मानो तो ही, लड़की मानो तो शी हो जाएगा, ठीक है। और डिड का हेड लगाना पड़ेगा, एक ये हेड हो गया, और हैव का भी हेड करना पड़ेगा, एक ये हेड हो गया, ठीक है। यू और कौन है, पैसेंजर को लड़का माना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, हिज, ठीक है। इफ ही हैड हिज डिनर, ठीक है। और अगर लड़की मानोगे तो यहाँ पे हल लगा दोगे, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों बता दिए। फिर ये 10th है, यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात हो रही है तो वुड, 11th में यहाँ डिडंट, और ये इस तरीके से। यहाँ पर देखो इसने बोला है स्टूडेंट के रिपोर्ट करना है, तो ये आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। तो अब देखो सेट नंबर यहाँ पे 1, देखो सेट नंबर 1 में आप देखो ये चीज अलग है या नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडिटर को लेटर दिया गया, देखो पहले सेट 1 दिखा रहा हूँ, इसके आंसर नहीं किए गए। मैं आगे जो पैसेज वगैरह ना बुक की, उसको कुछ सॉल्व किया गया वो देख लो। यहाँ देख लो कि कौन कौन सा है, कमीशन आगे पीछे किया गया। यहाँ पर 5वें नंबर पर एनालिटिकल पैराग्राफ है, मैंने आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड की थी, ठीक है। आपने देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके बता रखा है। आप एनालिटिकल लिख के ऐसी स्ट्रैटेजी, अगर कोई फ्यूचर में बच्चा देख रहा है उसके लिए बता रहा हूँ, आप देखोगे मैंने ऐसी ट्रिक बताई है, बहुत आराम से बच्चा लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी दिखा दी, सेट 1, सेट 2 की देखो। सेट 2 में देखो क्या अलग आया है, ये देखो सेट 2 में ये सेट नंबर 2 दिखा रहा है, ठीक है। देखो सेट 2 में यहाँ पे लेटर टू प्रिंसिपल बोला है, ठीक है ना। तो जो जो अलग आ रहा है देखो, इसमें लेटर वगैरह अलग दिए हैं, देख रहे हो। यहाँ पर कौन सा दिया है, यहाँ पे एडिटर का लेटर दिया है, और यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये देख लो, है ना। अब सेट नंबर 3 का देखो, सेट नंबर 3 में देखो यहाँ पर ट्रैफिक कमिश्नर वाले को दे दिया, और यहाँ पर जो है एडिटर को लेटर दिया, मतलब एडिटर लेटर सबने दिया है, वो अलग हो सकता है मैटर, है ना। बाकी पैटर्न आपने करे होगा, इस तरीके से हो गया। चलो उसके बाद अब हम देखेंगे सी में, देखो ये जो आप देख रहे हो ना पहले में सी, तो ये आप देखोगे ये जो लिटरेचर में टेक्स्ट बुक में पैसेज सेम आई है, पहले पैसेज देख लो, ठीक है। फिर मैं आपको इसके आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको इसके आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चे को कहीं हो सकता है कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो पैसेज आपने देख ली सेट नंबर 1 की। सेट नंबर 2 देखो, सेट नंबर 2 में ये पैसेज है, ठीक है। देखो सेम है पैसेज, तो मैं सीधा आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, पहले पैसेज दिखाई दूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है, सेम है, ठीक है। अब पैसेज सेम है, यहाँ देखो, ये देखो, अब इसके आंसर्स देख लो, देखो तो कुछ ही सॉल्व किया, इसमें सी है, ठीक है, इसमें प्रॉमिसिंग है, ठीक है। आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये बच्चे ने किया तो इसमें ये है, इसमें एंजॉय, और इसमें ना जो आपसे पूछा गया था कि आपको बताना कि स्कीम यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, तो इसमें मतलब स्ट्रेंजर 1 को देखना, स्ट्रेंजर 1 को देखोगे तो ये आइस डिजायर फायर है, तो ए बी बी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनमें से किसमें है, देखो यहाँ पे लिखा ना हाई पास्ट वास, ये सेम है, तो ए बी बी, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी ने और वाली की है
तो इसमें ये आंसर है, ठीक है। इन एक्सपीरियंस, अब ये इसने बताना था कि ये इसने नॉन प्लस क्यों यूज किया है, क्योंकि पूरी तरह पजल हो रहा ना वो, इसलिए। बाकी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बताने पड़ते, इसलिए बेस्ट जो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये क्या क्या लग रहा है, तो सेट 1 देखते हैं पहले। देखो सेट 1 देख रहे हो, सेट 1 में देखो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आंसर कुछ अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से दिए गए हैं, देख रहे हो। और सेट नंबर 2 में देखो यहाँ पर ये दिए गए हैं, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आया, देख रहे हो, ठीक है। और सेट नंबर 3 में देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 9th है ना, तो 9th का ये है। ये बाकी के देख लो, ठीक है। ये कौन सा है, मैंने सेट 1 दिखा दिया। सेट 2 देखो, सेट 2 में ये है बाकी के, ठीक है। देख लो कौन कौन से क्वेश्चन अलग आया है, ठीक है। जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है उनको भी देखने में काफी हेल्प हो जाएगी, और आप भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कितने कितने अलग आया है। देख लो क्वेश्चन आंसर में इस बार अलग दिए गए हैं, ठीक है, वो कुछ सेम भी है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।